Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to your today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. Now let's just quickly move forward towards our today's lesson. आज के लेसन में आप क्या सीखने वाले हैं? आज आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी ही सोसाइटी में कॉमन एटिकेट्स को. कौन कौन से कॉमन एटिकेट्स हैं? आपने एटिकेट्स ग्रेड 4 में भी पढ़े थे, लेकिन आज हम अपनी एक सोशल सुपर पावर को क्या कर सकेंगे? एक्सप्लोर कर सकेंगे, जिनको हम किसका नाम देंगे? पर्सनल एंड सोशल एटिकेट्स. यानी कि एटिकेट्स दो तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एटिकेट होता क्या है. हालांकि आपने ये प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा है, लेकिन लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज इट. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड बिहेवियर्स वी फॉलो टू शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स एंड मेंटेन हार्मनी. यानी कि अपनी सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट को कायम रखने के लिए हम कुछ रूल्स और बिहेवियर्स को सेट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? हम उनकी बात को सुनते हैं और फिर सोच के जवाब देते हैं और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं? एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं. एटिकेट्स में पहला लेवल किस चीज का है? इट इज ऑफ पर्सनल एटिकेट्स, यानी कि अपने आप से. चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि आप अपने आप से स्टार्ट करें. द पर्सनल एटिकेट बिलोंग्स टू यू एंड अनदर पर्सन. जैसे कि आप और आपका भाई, आप और आपकी अम्मी, आप और आपका दोस्त, आप और आपकी टीचर. इनके साथ आप पर्सनल एटिकेट्स किस तरीके से करेंगे कि आप इनके साथ काइंड तरीके से रहेंगे, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करेंगे हर दिन, और जब भी आप इनसे मिलेंगे आप उनको रिस्पेक्ट से उनके साथ पेश आएंगे और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप मैजिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज, थैंक यू, वेलकम, सॉरी, ऑल ऑफ दीज. इसके अलावा ट्राई टू लिसन टू देम ऑल्सो. सिर्फ अपनी बात नहीं सुनाए, उनकी भी बात सुने. एंड ऑलवेज हैव अ हेल्पिंग हैंड. हेल्पिंग हैंड कैसे होगा? जब आप दूसरों की मदद करेंगे. दीज आर सम सिंपल हैबिट्स जिनको हम क्या कहते हैं? पर्सनल एटिकेट्स कहते हैं. इसकी एक एग्जांपल है कि जब आप किसी के घर जाएं, अपनी फ्रेंड के घर जाएं या नेबर के घर जाएं, तो दरवाजा क्या करना है? नॉक 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 करके फिर जाना है, बगैर इजाजत के नहीं जाना. इट इज अ पर्सनल एटिकेट, और फिर अंदर वाला आपको इजाजत दे तभी अंदर जाएं. Right? This is called a personal etiquette. Now, level 2, social etiquette. What are social etiquettes? ये कब आपने इस्तेमाल करने होते हैं? जब आप एक बड़े मैस के साथ या एक बड़ी कम्युनिटी के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं. कैसे? जैसे कि पब्लिक स्पेसेस पे. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी कि अगर आपको बस में जाना है तो लाइन बनाएं और अपनी बारी का इंतजार करें. ये नहीं कि आप पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं मैंने पहले जाना है. दिस इज हाउ यू शो एटिकेट्स इन ए बिग कम्युनिटी एरिया, जहां पर मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं, ताकि आप किसी को भी हार्म ना करें, किसी को पुश ना करें, किसी को तकलीफ ना दें. इसी तरीके से आपकी कम्युनिटी में भी एक पीस और हार्मनी बनी रहेगी. इससे आप क्या सीखते हैं? आप दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, आपको समझदारी आ पाती है. और एक और चीज़ है कि क्योंकि अब हम लोग इंटरनेट भी डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो डिजिटल एटिकेट्स भी होते हैं. उसमें आपने क्या करना होता है कि आप जब अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंटली ज़्यादा मैसेजेस नहीं भेजें. हो सकता है आपका फ्रेंड बिजी हो और इस वजह से रिप्लाई ना कर रहा हो. डू नॉट सेंड टू मच मैसेजेस, वेट फॉर द रिप्लाई ऑफ द अदर. इसके अलावा दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें, इंटरप्ट नहीं करें वीडियो कॉल्स में, हैंड रेज करें हमेशा, और हमेशा पोलाइट लैंग्वेज यूज करें वाइल ईमेल्स एंड टेक्सटिंग. इससे क्या होगा? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहेगा आपका एनवायरनमेंट में, और आपके आसपास में हार्मनी होगी, और एक रिस्पेक्टफुल वर्ल्ड जो है दैट विल बी क्रिएटेड. माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें अचीव करने के लिए आपको पर्सनल और सोशल एटिकेट्स पे काम करना है. Now you will complete the formative check at the end of this lesson. Then you will move forward towards the formative check given in your workbook, and your teacher will assign you with the homework that is also provided in the workbook. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Allah Hafiz.